बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस को 6 नवंबर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हजरतपुर के जंगल में एक शव पड़ा हुआ मिला है। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर राजेंद्र निवासी इमलिया के रूप में पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की तो सारा मामला खुल के सामने आ गया। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक राजेंद्र को उसके दोस्त भारत व अंकुश अपने साथ हजरतपुर के बाग में ले गए। वहाँ तीनों दोस्तों ने शराब पी व मीट खाया, जिसमें आरोपियों ने पहले से ही नशे की गोलियां मिला दी थीं, जिसको खाकर राजेंद्र वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद आरोपियों ने ब्लेड से उसके गले की नस काट दी और हत्या कर दी। वह शव को वहीं जंगल में फेंक दिया। किसी को आरोपियों पर शक ना हो पाए, इसलिए फिरौती के लिए राजेंद्र के घर फोन किया। पुलिस ने जांच की तो सारा सच सामने आ गया। बुलंदशहर एसएसपी ने बताया, आरोपियों की निशानदेही से शव व हत्या के प्रयुक्त हथियार बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र में एक व्यापारी की बताया जा रहा है कि फिरौती के कारण हत्या कर दी गई। यदि फिरौती के कारण हत्या नहीं है तो इसका उद्देश्य क्या रहा है सर? देखिए, राजेंद्र सिंह जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, इमलिया गांव का निवासी है, जात से लोधे राजपूत है। बहुत परचून की छोटी सी उसकी अपनी दुकान थी और इसकी हत्या हुई है। और इसकी हत्या इसके ही दो अभिन्न मित्रों ने, एक का नाम भारत है जो इसकी दुकान के ठीक सामने वाले एक फैक्ट्री में काम करता है और इसी के साथ ज़्यादातर समय रहता था। इसके साथ उठना बैठना, खाना पीना तथा इससे लगातार पैसे याद लेते रहता था आवश्यकता के अनुसार। उसके काफ़ी पैसे इस पे हो गए थे भारत पर, और भारत के द्वारा इसे कल दिन में 2:30 बजे के आसपास यह कहकर के साथ ले जाया गया कि मीट खाने चलते हैं। ये दोनों साथी और इनका एक तीसरा कॉमन फ्रेंड जिसका नाम अंकुश है, ये तीनों एक साथ चले। इन्होंने मंडी चौराहे से एक दुकान से बना बनाया मीट खरीदा। इस बीच में भारत ने 20 नीट की गोलियां खरीद रखी थी। ये हजरतपुर के एक लीची के बाग में उसको लेके गए। वहां पहुंचकर इन लोगों ने बियर पिया। बियर पीने के बाद मीट खाया। मीट खाते ही चूँकि नींद की गोली मिली थी राजेंद्र सिंह के भोजन में, तो वो गहरी नींद में चला गया। अभियुक्त भारत साथ में ब्लेड ले गया था, टोपाज की ब्लेड थी। उस ब्लेड से उसने गर्दन की नस उसकी काट दी और पत्तियों में उसको छुपा करके वहाँ से चले गए। शाम को 7 बजे के आसपास अंधेरा होने पे ये दोबारा वहाँ गए और दोबारा जाने के बाद इन्होंने शव को वहीं पास में 200 मीटर दूर स्थित एक सूखे कुएं में डाल दिया। इसके बाद इसके परिवारीजनों को भ्रमित करने के उद्देश्य से वहाँ से फिर दूर आए और वहाँ से मृतक के ही मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हुए उसके भाई को फ़ोन करके कहा कि 7 लाख रुपए तैयार रखना, तुम्हारे भाई का अपहरण हो गया है, जो स्थान बताया जाएगा वहाँ पहुँचाना है। इसके बाद फ़ोन को काट दिया और इसकी सूचना तत्काल मृतक के भाई के द्वारा पुलिस को दी गई। हम लोग तत्काल सक्रिय हो गए और सक्रिय होने के बाद पूछताछ के दौरान मंडी चौराहे में एक ऐसा चश्मदीद साक्षी मिला जिसने मृतक को भरत के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए दिन में 2:30 बजे देखा था। उसकी अभिसूचना पर भरत को उठाया गया। फिर भरत की अभिसूचना के आधार पर अंकुश को उठाया गया और इन दोनों की निशानदेही पर मृतक के शव की बरामदगी की गई तथा जो घटना में प्रयुक्त ब्लेड, रक्त रंजित कपड़े, इन सब के वो सब बरामद किए गए। इस तरह अभियोग का अनावरण कर दिया गया है। इसमें हत्या लगभग दिन में 3:30-4 बजे के बीच में कर दी गई थी और कथित फिरौती की बात 7:30 बजे के आसपास आई। तो जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आ रहा है कि ये मकसद, फिरौती की बात को लाने का मकसद केवल भ्रमित करना था ताकि परिवारीजनों का ध्यान इनकी ओर न जा करके ये किसी आपराधिक गिरोह की ओर जाए। भ्रमित करना तो था सर, लेकिन फिर मर्डर क्यों हुआ? नहीं, मर्डर के लिए आपको पहले जैसा कि बताया कि भारत जो अभियुक्त है इसने काफ़ी पैसे मृतक राजेंद्र से ले रखे थे। उसे डर था कि कहीं वो पैसे मांगे न, और अगर वो मांगता तो इसके देने की हैसियत में नहीं था, तो इसके दिमाग में खुराफात आई। फिलहाल जो दोनों गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और अपराधी जैसी कोई आम छवि भी पूर्व में नहीं रही। बॉडी सुबह बरामद हुई, रात बरामद? रात में ही 4 बजे के आसपास हम लोगों ने शव को बरामद कर लिया था।